मुझे एक बात बताओ, शैतान आपको तंग क्यों करेगा अगर आप नहीं बढ़ रहे हो? आप जानते हो शैतान आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि पहले आपने किया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, जो लोग 11 बजे उठते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट का बाइबल, और उसके बाद घर से निकल जाते हैं काम पे, और रात को आते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने आज के दिन को मुझको संभाला। चिंता ना करो, शैतान आपका कुछ नहीं करेगा। क्या बिगाड़ेगा? आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको। वो बोलता है करने दे इनको, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये 5 मिनट दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जो अपने हर काम में देखते हो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूं, ऐसे लोग शैतान का सर दर्द है। ऐसे लोग उसका सर दर्द है। फिर ऐसे लोगों के लिए पता है वो क्या करता है? पहले आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपने ख्यालों को। वो आपको थॉट्स देगा। इशू है। किसने कहा? 2000 साल पहले किसने देखा था? कुछ भी नहीं है, मिथ है, मिथ, काल्पनिक बातें हैं। कोई इशू नहीं है। तेरी हालत देखी है, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तेरे। आप ये क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद वो और अपने ड्रीम्स को भेजेगा, फिर अलग अलग विजन्स आएंगे। और मैं अब जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा हिलाने वाला चीज है। फिर कभी कभी आपको पीछे करने के लिए वो कलीसिया के कमजोर विश्वासियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और शायद आप माने या ना माने, अब जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो पास्टर का भी इस्तेमाल करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि शैतान के द्वारा वे इस्तेमाल किए जाएं, पर वे कभी कभी हो जाते हैं। प्रभु में बढ़ोगे, बोलो बाजू वाले को, प्रभु में बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, आएंगी, 100% आएंगी। नहीं आ रही है मतलब समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो। बिल्कुल आएंगी। परिवार पे हमले हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मिनिस्टर, बी इन प्रेयर। दुआ में रहो, दुआ से बाहर ही मत निकलो, बैठे रहो दुआ में। ब्रदर सारा दिन क्या बात करूं? अरे बैठ तो सही, बैठ चुपचाप से। बदन को बिठाना तो सिखा, प्रार्थना तो खुद ही होगी। 10-15 मिनट की प्रार्थना, उठ के चले जाते हैं हम। ऐसा नहीं होता। बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता। कई बार आपने देखा है अपना एटीट्यूड, उसको लूज करो। आप जानते हो मेरी कलीसिया मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते, बारिश में भी आते। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी कलीसिया से बहुत प्यार पाया, हर ब्रांच में से प्यार पाया। टीचर्स डे पे इतने मैसेजेस आए मुझे, गुरुजी लिख रहे थे। मैंने कहा काय का गुरुजी बोलते हो मुझे? गुरुजी नहीं हूं मैं, पास्टर हूं, बस इतना बोला करो। इतने मैसेजेस आए, ब्रदर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैंने भी लिख के भेज दिया, जिस दिन डांटूंगा उस दिन ये कमेंट पढ़ूंगा। कभी कभी बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समटाइम्स अगर आपको डांटा जाए तो भी आप सेम प्यार करेंगे? मुझे बहुत पसंद है, यीशु ने पतरस को कहा शैतान मुझसे दूर हो। एक्चुअली शैतान यहूदा को बोलना चाहिए था, वो पैसे चुराता था, लेकिन पतरस से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी पतरस अगले दिन उसकी सभाओं में बैठता था, और यीशु ने एक दिन कहा जिसको जाना है जाओ। पतरस ने कहा कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। वाओ, आप कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं डांटता हूं व्यवहार बदल जाते। मैंने ऐसे लोगों को देखा था, हर रविवार मेरे लिए यहां पर कुछ ना कुछ चॉकलेट लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे। एक दिन मैंने प्रभु की आत्मा में होके सबको डांटा, उसके बाद कुछ नहीं मिला है आज तक। आपको क्या लगता है मैं आपसे मांग रहा हूं? नो 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 नो। मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं हम कैसे हैं। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बड़ा मजबूत समझता था ये बंदा, 3 बार इनकार करके भाग गया। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी ना सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद को जानो आप कौन हो। अरे इतना, मैं अभी भी अंदर बैठा हुआ था, दिनेश मुझसे मिलने आए तो मुझे कह रहे थे, बोले थे ब्रदर
प्रभु इन दिनों में इतनी हम में गलतियां दिखा रहा है कि हम कितनी आज भी हमारे काम करने के तरीके उसके तरीके कितने अलग हैं, और हमें सीखना है कि हम उसके तरीकों से काम करें। दैट्स ब्यूटिफुल। आइए अपने पास वाले को कहिए, अपनी गलतियां देखो। आप तो ये किसी को बोल भी नहीं सकते हो जल्दी। आप उसको बोल दोगे ना, अपनी गलतियां देख, तू भी देखना, तू भी देखना। सी एटीट्यूड। बहुत सारे लोग है ना, पहले नाराजगी जाहिर करते, फिर मुद्दे पे आते, बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं। तो मुंह ऐसा क्यों है? ऐसा ही हूं मैं। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। क्या हुआ क्या? अरे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। अरे ड्रामेबाज, इधर आ, इधर आ, नौटंकी। हुआ क्या? प्रॉब्लम क्या? तकलीफ में था, कोई नहीं आया। किसको? कोई में कौन कौन है? आपने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे पता था तू प्रॉब्लम में था। नहीं पता था तो फिर मत पता ना। पहले नाराजगी जाहिर करेंगे, फिर मुद्दे पे आएंगे। बोलो बाजूले को, ये बचपना छोड़ो, चर्च आओ, कभी मुंह फुला के मत आओ। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसे मत आओ। इधर खुदा का घर है, ये कुछ नहीं मिलेगा ऐसे एटीट्यूड में आओगे तो। अगर आपको लगता है ना मैं आपको अपना टाइम नहीं देता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 महीना ये चर्च संभाल के दिखाओ। इधर आके 1 महीना आ जाओ। दिन में मैं आपको कहना चाहता हूं महीने में 8 सभाएं लेके दिखाओ। छोड़ दो जूम मीटिंग, छोड़ दो मेरा सोशल मीडिया, सिर्फ 8 दिन, सैटरडे संडे 2 वो जो बड़ी सभाएं होती है, आओ लाके देखो। संडे के दिन आओगे ना, टांगे ऐसी होंगी, ऐसे कांपेगी टांगे। आप नहीं समझ सकते हो जिम्मेदारी क्या होती है। विश्वास कीजिए, मुझे आज सुबह बुखार था, मैं फिर भी आया। मुझे पता था बहुत लोग दूर से आते, उन्हें वचन की बड़ी आवश्यकता है। पता दिनेश भी वचन दे सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, अगर मैं आज पीछे हटूंगा, आने वाले दिनों में मेरी यह माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं नहीं चलता है, चलता है। नो, खुद को पकड़ जा। यस, मसीह जीवन शैतान से लड़ना बाद में, पहले खुद से। सुनिए, मैं आपको सच कहता हूं, ये आप भी हो सकते हैं कि खुदा ने क्या किया है और आपने क्या लिया है। बिलीव मी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आप उन्हें थोड़ा हर्ट करेंगे ना, सब चीजें भूल के वो उन चीजों को अपने अंदर डिपॉजिट की तरह जमा करवाते, जैसे बैंक उनको ब्याज देती है 6 साल का। 6 साल के बाद भी, बहन कैसी हो, भाई तू कैसा है, क्या हुआ, क्या रो क्यों रहा है, अरे बताना क्या हुआ, सब याद है। अरे छोड़ना यार, क्यों उनकी तरह बन रहा है तू। इन लोगों को देखिए खुदा ने क्या किया है और ये लोग लेकर के आए हैं। आज इस बात को अपने अंदर सेट कर दो, आप जब तक जिंदा हो ठेस लगना बंद नहीं होगी, हर्ट होना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप अनपरफेक्ट दुनिया में रह रहे हो। यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कुछ भी कहेंगे, आप सही एंगल से चीजों को लेना स्टार्ट कर दो। आज के लोगों की क्या क्या हर्टिंग्स हैं, लोगों ने मदद नहीं की, जरूरत के समय कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे को पास्टर ने देख के भी बात नहीं की, कोई किसी का नहीं है। आजकल के ये कमेंट्स हैं। उस समय था आप परमेश्वर को प्रेस कर सकते थे, लेकिन आपने उस वेदी को शिकायत की वेदी बना दी। ये वो टाइम था जब उन्हें यह कहना चाहिए था कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के लिए एक बेइज्जती की जैसे उसकी। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, जब आप भी अपने जीवन में ऐसे हालातों से गुजरते हो, जब आप देखते हो कि लाइफ वैसे नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हो, एकदम वैसी नहीं चल रही है, उस टाइम पे आप क्या करते हो? बिलीव मी, शुक्र करो खुदा का कि परमेश्वर आपको ऐसे मौके देता है
जिन मौकों पे आप अपनी विश्वास योग्यता उसे दिखा सकते हैं। ट्रस्ट मी। धन्यवाद करो परमेश्वर का। जब मेरे डैडी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे को जरूर कहते हैं, ये टाइम है फेथ दिखाने का। दिस इज अ टाइम यू शो योर फेथ। हमने पूरे 11 महीने पढ़ाई की थी ताकि अगर ये समय आए तो हम इस समय में अपने खुदा को दिखा सके, हम तेरे बच्चे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके लाइफ में टफ टाइम चल रहा है ना, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आपके पास एक महान मौका है अपने परमेश्वर को दिखाने का कि आप उस पर विश्वास करते हो। शिकायत मत करो, उस पर विश्वास करके दिखाओ। यस लॉर्ड, मैं जानता हूं मैं इनकी तरह नहीं कुड़कुड़ाऊंगा। मैं जानता हूं आप कौन हैं। मुझे लगता है काश इजरायली यहां पर खड़े होकर ये कहते हैं मूसा को, मूसा तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो हमें देगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। We know who is he। आप जानते हो, I was in मध्य प्रदेश लास्ट ईयर। मुझे पास्टर ने कहा आप हमारे साथ एक घर में चलेंगे, कोई बीमार है वहां पर। मैंने कहा हाँ चलते। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला एक अंकल हैं जिनको कैंसर है और लगभग वो बहुत बीमार थे, पतले हो गए थे, कीमो हो चुका था, थेरेपी हो चुकी थी। और जब मैं वहां पर गया तो मैं उनकी एक बेटी है, उनकी वाइफ ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी, और एक लड़का है जो बाहर सेटल है, वो अपनी बेटी के साथ रहते। जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि बेटी ये सब देख के कितना टूट गई होगी कि फादर जो है वो तकलीफ में है। जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने उस बहन को देखा। मैंने कहा बहन आप कैसे हैं? तो उसने मुझे इंग्लिश में कहा आई एम फाइन ब्रो, मैं ठीक हूं। मैंने कहा कैसे हैं ये? या ही इज फाइन। मैंने कहा मैं दुआ के लिए आया हूं। यस यस मैं जानती हूं आप हमारे लिए प्रेयर करने के लिए आए हैं, और आप प्रेयर करके जाइए, और आप इनकी हीलिंग के लिए भले प्रेयर ना करिए, आप धन्यवाद देके जाइए, ये ठीक हो चुके। माय गॉड, मुझे उनको इंकरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी हमें लोगों को इंकरेज करना पड़ता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा वगैरह। उस बहन ने कहा मेरे फादर ठीक हो चुके हैं, मैंने खुद कहा था कि आप आइए, मैंने पास्टर को खुद कहा था आप आइए और आप मेरे पिताजी के लिए प्रभु को धन्यवाद देके जाइए। और मैंने अंकल के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अंकल बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको महिमा देता हूं। 4 दिन पहले मैंने ऐसे ही उस बहन को टेक्स्ट किया, मैंने कहा दीदी आपके डैडी कैसे हैं? बोले भले चंगे हैं, इज फाइन। फिर मैंने उनको कहा, मैं अगर मैं भविष्य में कभी आया तो मैं आपसे मिलूंगा। बोला हाँ भैया आपका ही घर है, आ जाओ। बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कितनी अमेजिंग थिंग्स होती हैं जब आप कुछ जो बोलने वाले हो और आप अपने आप को वहां पर रोक देते हो। आप कुछ गलत देख रहे हो और जैसे ही आप उसको देख रहे हो आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कुड़कुड़ाने की, लेकिन आप अपने आप को वहां स्टॉप करते हो। नहीं बोलूंगा मैं, आई विल स्पीक लाइफ, मैं जीवन की घोषणा करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, इसकी प्रैक्टिस करो। आइए मेरे पीछे कहिए, मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, समझो आप एक ऐसे परिवार में हो जहां कोई विश्वासी नहीं है, सब अविश्वासी हैं। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई 2 बजे रात को नींद से उठ रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है, और ये सब देखकर आप किसी से बात कर रहे हो, ओह आई लिव इन अ वेरी टफ पीपल, मैं बहुत कठिन लोगों के बीच में रहती हूं। नो 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 नो, उनको ये कहिए प्रभु ने बचाएगा, गॉड विल सेव देम। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप कहने के लिए टेम्प्ट होते हो ना, उस पर अपने आप को रोको। कहिए रोको, खुद को रोको। कितने भी हालात गंदे हो, मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए आप कुछ कह रहे हो वो जिंदा तो है ना? यीशु मरे हुए लोगों से कहता था ये जिंदा है, मरे हुए लोगों से। हमारे प्रभु की एक बात खूबसूरत है, जिसके भी अंतिम संस्कार में गया हर एक का बिगाड़ के आया, जिधर गया सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया,
बिगाड़ के आ गया। एक आदमी तो अर्थी लेके जा रहे थे, उसको बोला ए रुक इधर आ। नीचे रख, काय साला नीचे रख। अंत में खुद का भी बिगाड़ा। और सुनिए, आपका भी बिगाड़ने वाला है। One day the Lord will raise us। हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? देखो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम सब ऊपर मिलेंगे। यस, हम अपने परिवारों के साथ मिलेंगे। ब्रदर सच्ची, न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये होगा।